भैया जैसा कि सर्वविदित है कि तीसरी लहर कोरोना की जो है वो दस्तक दे चुकी है और ये वेरिएंट जो है डेल्टा वेरिएंट वो अन्य वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक है। इसकी जो संक्रामकता है वो लगभग 2.5 गुना पहले वाले वायरस से ज़्यादा है और ये पहले वाला का नेचर्स जो था थोड़ा डिफरेंट था, वो लंग्स को इफेक्ट कर रहा था और दूसरा वाला जो है लंग्स था इंटेस्टाइन वगैरह को भी इफेक्ट कर रहा था। और ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये लगभग ये टोटल डिफरेंट है, किसी भी ऑर्गन्स को बहुत तेज़ी से इसको इन्फेक्ट करता है, खास कर करके लंग्स को, जो यहाँ से नेजोफेरेंस से जाकर के लंग्स में जाने में लगभग 7 डेज लगते थे और इसको लंग्स से नेजोफेरेंस से जाने में मात्र 2.5 दिन लग रहा है। कहने का मतलब कि ये शॉर्टनेस ऑफ द पीरियड है, जो सिविलिटी इसकी है जो वो बहुत शॉर्ट पीरियड में है, बहुत कम समय में ये बहुत इन्फेक्टिव हो जाता है छत बनाते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो हमारे मैन पावर अगले बार जो मुख्यतः जो देखा गया सरकारी अस्पताल में संस्थागत जो मौत हुई, उसमें से 2 प्रमुख कारण ये थे कि उसमें कोमोर्बिडिटी वाले ज़्यादा मरे हैं और कह सकते हैं कि मैन पावर जो स्किल हैंड है वो कम मिल पाए। 2 मुख्य कारण था कि जैसे भेंट चलाने वाला की बहुत कमी थी, भेंट सब जगह उतना की जरूरत नहीं थी और उतना भेंट था भी नहीं, लेकिन जब भेंट आया ऊपर भी चलाने वाले की बहुत कमी हुई। भेंट चलाने वाला प्रशिक्षित लोग जो है वो रोड पर रह गए और जो अप्रशिक्षित थे वो उसको चलाना ही नहीं आता था, तो भेंट वैसे ही हाथी के दांत के बराबर रह गए। इसलिए मैं सरकार से अभी मैं ये आह्वान करता हूँ, सरकार को मैंने आग्रह करते हैं कि अभी से समय है कि इस पर विशेष ध्यान दे दिया जाए। और अभी हमारे पास लगभग 1 महीने का समय है, अगर इसमें समय रहते अगर स्किल हैंड को रिक्रूट कर ले तो लगता है कि शायद हम लोग जंग जीत सकते हैं। नहीं तो जंग जीतना तो निश्चित है, लेकिन अगर इसकी ड्यूरेशन बहुत बढ़ गई तो हम लोग फिर जैसे दूसरी लहर में बहुत सारी जानें गंवा चुके, फिर इस बार गंवा जाएंगे। और इसलिए मैं सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि पैरामेडिकल्स को जल्दी से जल्दी रिक्रूट हो और बिहार में इसके प्रति सजग हो करके काम किया जाए। संसाधन जो लगभग जितना है उतना कम नहीं है, लेकिन उसमें स्किल हैंड की आवश्यकता जरूर है। हम चूँकि पैरामेडिकल और नर्सिंग के डायरेक्टर भी हैं, हमारा संस्थान में भी है, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि नर्सिंग जो हमारे पास आते हैं वो प्रशिक्षित है, जो पास आउट हुए प्रशिक्षित हैं, आप उसको रिक्रूट करें तो शायद आपका हैंड्स और बढ़ जाएगा और आप बिहार में फिर अग्रणी हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात है कि हम जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए तीसरी लहर जो है ये बहुत खतरनाक तो है ही, इसकी आपको भी तैयारी, जनता को भी तैयारी करनी है। जनता को तैयारी क्या करनी है कि अगले तरह की जैसे हुआ था उस तरह के भाग दौड़ नहीं करना है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत हो वो बड़े अस्पताल पहुँचे, नहीं तो छोटे अस्पताल में जाकर, बड़े अस्पताल में जाकर करके कुछ ऐसा भी देखा गया था कि जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी अस्पताल को है बेड को बुक करा करके, पैसे के बल पर बुक करा करके, और जो ज़रूरतमंद है वो बाहर रह गया। क्योंकि बेड तो एक ही वही होता है, ज़रूरतमंद बाहर रह गया। जिसको सच में ज़रूरत थी बेड की, जिसमें सच को ज़रूरत थी आईसीयू को, उसको आईसीयू नहीं मिल रहा था। जिसको ज़रूरत नहीं थी वो अपने को बचाव के लिए झूठों के वो जा करके बेड पर रहा। तो ये अव्यवस्था कर सकते हैं, इसको कुव्यवस्था कर सकते हैं। तो ऐसे में ये है। तो तीसरी बात ये होती है कि इसमें जो होता है कि ये डॉग बाकिंग होता है। डॉग बाकिंग क्या होता है कि झूठों इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल से उस अस्पताल, ऐसे दौड़ते रहते हैं कि वहाँ अच्छा है, वहाँ अच्छा है, वहाँ अच्छा है। वस्तुतः जहाँ गए हैं पहली एक बार सोच करके उस अस्पताल में स्थिर से रहें और इलाज कराएं। सब डॉक्टर अच्छे उसके उस स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ रहते हैं। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा स्वास्थ्य कर्मी नहीं है जो यह चाहता है कि हमारे यहाँ मरीज जो आया है वो अस्वस्थ होकर के चला जाए या उससे कुछ जरूरत हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर का खिलाफ बंद करें और जहाँ भर्ती हुए हैं
वहाँ स्थिर से इलाज कराएं। हम आपके स्वास्थ्य अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तीसरी जो इसमें और बातें हैं कि अगर पहले सजग हो जाएगा तो निश्चित रूप से बच जाएगा। बचने का एक उपाय ये भी है कि सजगता सबसे बड़ी बचाव है। जैसे कि अगर हम पहले ही से हमें कुछ लक्षण दिखाई पड़े और कोमोर्बिडिटी रही तो पहले ही चिकित्सक से लें। आज के आधुनिक युग है जिसमें आप चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मैसेजेस दे करके बात कर सकते हैं, अपना वीडियो शेयर करके व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं और उनकी समस्या को वो सुन करके उनका समाधान निकाल देता है। जरूरी नहीं कि वहाँ डॉक्टर के पास जा करके ही समस्या का समाधान निकालें। तो इस तरह से हमेशा कोमोर्बिडिटी वाले संपर्क में रहे। कोमोर्बिडिटी मतलब जैसे डायबिटीज़ किसी को है, अस्थमा किसी को है, टीबी का बीमारी किसी को है पहले से, या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या कार्डियक परेशानी है, तो ये सब को कोमोर्बिडिटी कहते हैं। तो ये सब लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अपने चिकित्सक के पास अपने चिकित्सक से संपर्क में रहना चाहिए। और अंतिम बात जो कहते हैं, क्योंकि देखिए अब आज का समय जो है वो आर्थिक युग का समय है। अगर आप अगर किसी को बड़े अस्पताल में जाएंगे तो उसे एक संसाधन के रूप में देखा जाता है कि एक से एक आया और वो अपने संसाधन के हिसाब से उसका बिल तय करता है। तो इसलिए बेहतर हो कि आप इससे बचें और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि स्वदेशी जो भी है चिकित्सा है या गांव के जो चिकित्सक हैं उससे लगातार परामर्श में रहें। ये सबसे बड़ी बचाव है। ऐसा नहीं कि घर में रह करके और जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंतजार करें। अगले बार जो देखा गया था कि जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में रहना चाहिए वो ऑक्सीजन सब पब्लिक के पास चला गया और ऑक्सीजन हॉस्पिटल के पास है ही नहीं। एक हॉस्पिटल के जिसका मृत्यु अगले बार जो मृत्यु का हुआ कारण उसमें से एक ऑक्सीजन भी मृत्यु का कारण है। ऑक्सीजन नहीं रहने का कारण नहीं, ऑक्सीजन भी मृत्यु का कारण है। जैसे जिसको देना है 5 लीटर पर मिनट देना है उसको हम दे रहे हैं 2 लीटर पर मिनट, तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ। जिसको देना है 5 लीटर पर मिनट उसको देना है हम 10 लीटर पर मिनट, तो वो हाइपर ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये भी मरने का कारण हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन का सही जो जानकारी होती है, जो मॉनिटरिंग होता है वो हॉस्पिटल के पास होता है, डॉक्टर के पास होता है। इसलिए ये घर में रह करके चिकित्सा न करने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाकर के चिकित्सा करने की जरूरत है, डॉक्टर से परामर्श लेकर के चिकित्सा करने की जरूरत है। तो यही मुख्य बातें थी हम लोग की आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मैं आप लोग यहाँ पर आए, सभी उपस्थित हुए, सबको मैं सहृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपको साधुवाद भी देता हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आकर के हम लोग का बात को कहे और यह बात को जनता तक पहुँचाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।